तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका लेक्चर नंबर होगा 11 और 11 नंबर में आपका ये लास्ट लेक्चर है, तो इसको सुनने का प्रयास करें। ढंग से सुनेंगे तो याद हो जाएगा और दिमाग को यहाँ रखने का प्रयास करें और घर में जाके मनन करने का प्रयास करें। मनन करने का तात्पर्य ये होता है कि आप सोचे कि आज जो है ना क्या पढ़ाए थे, तो जैसे क्या से क्वेश्चन करोगे तो अपने दिमाग में आ जाएगा तुमको कि आज फलाना फलाना चीज पढ़ाया गया था, तब तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहली बात है कि इत्मीनान से सुनने का प्रयास करो, नहीं समझ में आता है तो पूछने का प्रयास करो कि ये कैसे होगा, है ना। और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते, इतने अच्छे खीसा के तरह जो है ना, कहानी के तरह तुम्हें बताते हैं, फिर भी अगर तुमको नहीं होता याद तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं रहता है। तो चलो देखने का प्रयास करो। वायुमंडलीय अपवर्तन समझते हैं, कितना आसान चीजें हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश के किरणें पृथ्वी पर आता है, ये धरातल पर आता है, तो इसमें कई लेयर होते हैं। क्या होता है? कई लेयर है। क्या है? बहुत सारे डस्ट है, कई सारे लेयर है। उससे टकराने के बाद टकराता है तो प्रकाश के किरणें क्या होता है? विचलित होता है। क्या होता है? विचलित होने का मतलब क्या है? जैसे कि जा रहे हैं अचानक से बिरनी आया, ऐना हो गया। साइकिल से जा रहा है, अचानक से बिरनी इसी सीधा आ गया, ऐना करेगा ना। तो इसी को कहते हैं कि अपने मार्ग से भटकना। इसी को क्या कहा जाता है? विचलित, है ना। समझ में आ रहा ना। तो कहता है कि वायुमंडल में कई परतें होते हैं जिससे होकर प्रकाश की किरणें विचलित होती है, विचलित होती हुई पृथ्वी तक पहुंचती है। तो कहता है पहुंचती है, प्रकाश के किरण का यह विचलन ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब पूछेगा कि ये विचलन क्या होता है। जैसे तारों का टिमटिमाना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। क्या रे? तारे टिमटिमाते हैं। अब देखो सूर्य और पता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी अंतर होना। कल बताए थे तुम लोगों को कि सूर्य अस्त जब होता है और सूर्य जब उदित होता है तो आभासी अंतर, अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त तुम लोगों को पढ़ाए थे ना बच्चे। तो चलो देखो यही समझने का प्रयास करना है हम लोगों को। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं और अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त में अंतर दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत? अब देखो कहता है सूर्य और चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? कहते हैं तारे तो टिमटिमाते हैं। ऐसे करके जब रात्रि में हम लोग देखते हैं तो सूर्य जो है तारे क्या है? टिमटिमाते हैं। तारे क्या है? टिमटिमाने का मतलब होता है, टिमटिम का मतलब ये होता है कि कभी ज्यादा लाइटिंग करेगा, कभी कम लाइटिंग करेगा, कभी विलुप्त हो जाएगा तो कभी दिखाई पड़ेगा। इसी को कहते हैं टिमटिमाना। क्या रे? टिमटिमाना। तो समझ में आ गया। अब कहता है कि सूर्य और चंद्रमा, जैसे सूर्य देखेगा तो वो अपने स्थान पर व्यवस्थित रहता है, वो टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है। चंद्रमा देखेगा रात में तो जितना बड़ा उतने बड़ा दिखाएगा। ऐसा देख रहे हैं अचानक से विलुप्त होता है? नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जो है क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। हेलो, तो चलिए देखने का प्रयास करें। कहते हैं सूर्य और चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं कि तारे जो है ना सूर्य और चंद्रमा से काफी ऊंचाई पर है, तो वो प्रकाश की किरणें आते आते सूर्य ये धरातल पर बहुत सारे क्या होता है लेयरों से टकरा के आते हैं, है ना। जिस कारण से क्या होता है, बहुत बार प्रकाश के किरणों का विचलन हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा क्या है? उससे काफी निकट है, जिस कारण से वो जल्दी पहुंच जाता है प्रकाश की किरणें पृथ्वी धरातल पर, तो वो कम ही लेयर से न टकराएंगे लेकिन उतना उसको असर नहीं कर पाता है, जिस कारण से क्या होता है सूर्य और चंद्रमा टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। मतलब सीधे भाषा में, एक भाषा में कहेंगे कि सूर्य और चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा
तारे के वनस्पत काफी निकट है, जिस कारण से इससे आने वाली प्रकाश की किरणें का कम विचलन होता है, जिस कारण से सूर्य और चंद्रमा टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। इज दैट क्लियर? यही बात लिखल है यहाँ, बहुत है ना, जितना बात बोल देते हैं वही बात ही पढ़ने का जरूरत नहीं तो पढ़ देते हैं। कहता है तारों के तुलना में, यही बात कहे थे, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी तल से निकट है, इसलिए इसका प्रकाश वायुमंडल के कुछ ही परत से टकराकर पृथ्वी तल तक पहुंचता है। इसी कारण सूर्य और चंद्रमा टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। इज दैट क्लियर? अब कहता है टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव कहने का मतलब ये होता है कि देखना, तनी को खिड़की रहता है तुम्हारा, देखना कभी कभी जब सूर्य अस्त होता है या सूर्य उदित होता है, उस टाइम देखना जरा सा अगर घर में खिड़की छूट गया है तो उससे फोकस लाइट आएगा, और जैसे जैसे तुम वहां देखेगा, दूरी जैसे जैसे आएगा वो लाइट बढ़ता जाता है उसका फोकस, जैसे उधर देखेगा तो फोकस छोटा होते जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ये फोकस का बढ़ना ही टिंडल प्रभाव होता है, क्योंकि वातावरण में डस्ट है। वातावरण में क्या है? डस्ट है। एक बार ऐसे करके प्रकाश आ रहा है, एक बार बेडशीट को घर में झाड़ दो, देखना उसमें बहुत सारे धूलकण उड़ने लगता है ना बच्चे। तो क्या होता है कि इसको कहते हैं हम लोग कोलाइडी विलियन। क्या कहते हैं? कोलाइडी विलियन घोल के लिए लागू होगा, कोलाइडी कण ये वायु के लिए लागू होगा। तो कोलाइडी कण जो होता है वो प्रकाश के किरणें को विचलित करता है ना, अपने मार्ग से उसको भटकाता है, जिस कारण से धीरे 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 जैसे आएगा ऐसे करके जैसे आएगा वो बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो देखने का प्रयास करो। खिड़की से आने वाली प्रकाश की किरणें देखना वहां क्या होता है, छोटा रहता है, और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे देखो वहां रहेगा छोटा, यहाँ इतना वो दिखाई पड़ेगा, फोकस दिखाई पड़ता है, तो वो क्या होता है, फैल जाता है प्रकाश। अब देखो जैसे ये दूध और पानी से भरे गिलास, दूध और पानी से, यही बात यहाँ लिखल है बच्चे, जितना बार मैं भाषण छोड़ रहा हूँ सारे भाषण इसी में लिखल है, ठीक ना, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, हम समझा दे रहे तुमको। तो ये टिंडल प्रभाव ये होता है, ये दूध और पानी से भरे क्या है, गिलास है, और इसमें टॉर्च जला रहे हैं, तो देखो इसका एरिया कम है ना, और जैसे ही कोलाइडी कण से निकला देखो ये फैल गया ना, जैसे दूर जाएगा तो ये फैलता चला जाएगा, जैसे ये दूर जाएगा ये फैलता चला जाएगा। देखो फैलता चला जा रहा है, फैल रहा है ना। तो इसी को कहते हैं, ये जो फैलाव हुआ, ये फैलाव किसके कारण, यही फैलाव को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं बच्चे? टिंडल प्रभाव। अब कहता है कि रेलवे सिग्नलों में या बस ट्रैफिक सिग्नलों के लिए लाल रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ना। जाओगे कभी बड़े बड़े शहर में, सिग्नल हो जाता है, पो करते जाएगा, सिग्नल हो गया बंद, रुक, इधर वाला चालू, इधर वाला चालू, इधर है रोक ले, फिर ग्रीन होगा, फिर इधर वाला चालू। तो इसको कहते हैं, आप जैसे ट्रेन है, जैसे आप देख रहा है कि स्टेशन पर जाओगे तो जैसे कि जिस ट्रैक पर ट्रेन आने वाली है वहां लाल बत्ती हो जाता है ना। इससे ये होता है कि आप समझ जाते हैं कि इस पर क्या है, खतरा है, इस पर क्या है बच्चे, खतरा है, इस पर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी आने वाली है। अगर गाड़ी आई और तू इधर से गई तो जय श्री राम, है ना। तो इसीलिए तो कहेगा क्या तू लोग, क्या कि सर तो उसमें हरा रंग क्यों नहीं दिया गया, लाले रंग क्यों दिया गया। लाल रंग इसलिए दिया गया बच्चे, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण वो काफी दूर से दिखाई पड़ जाता है। इसलिए यात्रीगण जो है ना समझ जाता है वहां से कि अभी खतरे का घंटी चल रहा है, इसलिए हमको पटरी पार अभी नहीं करना है। बात समझ में आ गया? जैसे देखना इंडिकेटर दिया जाता है तो लाले रंग जलता है, इंडिकेटर गाड़ी में, बस में, ट्रक में, है ना, समझ में आ रहा ना। ये सब में क्या होता है, लाल बत्ती रहता है। क्या रहता है बच्चे? लाल। जैसे तुमको ऐसे करके इंडिकेटर लेते हैं तब पो 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 जलने लगता है ना रे, लाइटिंग करने लगता है। वो कह रहा है क्या, सावधान, सावधान रहो, आओगे तो चल जाओगे, है ना। इसीलिए
लाल रंग का इस्तेमाल ट्रैफिक के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण वो काफी दूर से दिखाई पड़ जाता है और यात्रीगण सावधान हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना? क्या हो जाता है? समझ जाते हैं कि यहाँ खतरा है, इसलिए वो क्या हो जाता है। जैसे देखना, जाओगे तू लोग फर्टिलाइजर में गया है? कभी नहीं गया है। चलो सर्किट हाउस में गया है? सर्किट हाउस किसको कहते हैं? जहाँ की बिजली दिया जाता है जगह जगह में, वहां जाओगे ना तो वहां रहता है खतरा लिखल, लाल रंग से खतरा लिखल रहता है। क्या रहता है लिखल? खतरा। तो खतरा क्या मतलब? क्या? वहां से दूर रहिए, वो दूरी बना के रखिए। लाल रंग से लिखल रहता है कि काला रंग से लिखल रहता है? क्यों लाल रंग से लिखल है? क्यों? अब कहेगा ना, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, और तरंग दैर्घ्य अधिक है इसलिए वो दूर से दिख जाता है खतरा, दूर से दिख जाता है। और दूसर कलर रहता तो वो दूर से नहीं दिखता, दूर से ही वो समझ जाता है कि खतरा। देखो ये लाल रंग है। अब लाल देखो, सुनो, यहाँ है ब्लू और यहाँ है लाल। किस पर ज्यादा तुम्हारा ध्यान जा रहा है? किस पर? किस पर जा रहा होगा? क्योंकि ये दिखता ज्यादा है, ये दिखता ज्यादा है, ये दिखता कम है। क्योंकि इसका ब्लू का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? लाल से कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा वह उतना ज्यादा दिखाई पड़ता है। इसीलिए रेलवे सिग्नलों में, बस ट्रैफिक में लाल रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, लाल प्रकाश की किरणों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे कि लेजर लाइट, ऑर्केस्ट्रा में नचनिया पर चमकाता है लेजर लाइट, सब छोरवा से चमकाया होगा, एनाना चमकाता है तो उसमें देखना लाले रहता है। क्या रहता है? लाल। एनाना डिस्टर्ब करते हैं उसको तो वो ज्यादा दिखता है, रात में चमकता है ज्यादा, है ना, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। लेजर लाइट में भी लाल रंग होता है ना? होता है या नहीं होता है? तो अब तुमको कोई आदमी पूछ देगा कि लाल रंग, रेलवे सिग्नलों में लाल रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो सीधे शब्दों में कहना है कि रेलवे सिग्नलों में लाल रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए यह दूर से ही यात्रीगण को दिखाई पड़ जाता है और यात्रीगण क्या हो जाते हैं कि उस खतरे से बच जाते हैं और सावधान हो जाते हैं। तो दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।